हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हम माँ बाप अपने बच्चों के सामने ही लड़ने लग जाते हैं। आपने ये तो सुना ही है ना कि जो माँ बाप है वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो क्या आप एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहते हैं जो अपने बच्चों के सामने लड़ के एक बैड एग्जाम्पल दे? बच्चे आपसे हर चीज़ सीखते हैं, आपके एक्सेंट से लेके, लैंग्वेज से लेके, आपके बिहेवियर से लेके, जो आपके रिलेशनशिप्स है उन्हें कैसे मेंटेन करना है, लोगों से कैसे डील करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, सब कुछ आपसे सीखते हैं। तो फिर अगर आप उनके सामने फ़ाइट करते हैं और कल को आप उन्हें बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत ज़िद्दी है या बहुत एग्रेसिव है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या वो ज़िद्दी नेचर आप ही की वजह से तो नहीं है? फ़ाइट्स किसके बीच में नहीं होती? हर हस्बैंड वाइफ की रोज़ की कहानी है फ़ाइट्स होना। छोटी मोटी फ़ाइट्स तो होती रहती है, पर क्या आप ये अवॉइड कर सकते हैं? बच्चों के सामने फ़ाइट ना करें, क्योंकि आपके बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पूरा दिन मेहनत करेंगे अपने बच्चों के लिए, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आप अगर घर पे फ़ाइट कर रहे हैं तो वो एक चाइल्ड अब्यूज़ है, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर है ये छोटे बच्चे के लिए। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? बच्चे जब आपको दिखते हैं फाइट करते हुए तो वो क्या लर्न करेंगे? फर्स्ट इज़ एग्रेशन। उनको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लड़ाई करो, and then they try to solve their problem the same way. This results in failed relationships in long term. Second is emotional distress. अगर आप फाइट करते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें ये डर लगता रहता है कि पता नहीं अब मम्मी पापा क्या करेंगे, अब दरवाज़ा बैंग करेंगे या फिर मार पिटाई हो सकती है या फिर क्या होगा। तो वो घबराए हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। सो इट लीड्स टू एंजाइटी इश्यूज़। दूसरे कमरे में बच्चा होगा, वो ये सोचता रहेगा कि पता नहीं क्या कर देंगे ये लड़ते लड़ते, किसी का सिर ना फोड़ दें या फिर ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। बिकॉज बच्चा तो दोनों को प्यार करता है, उसको तो दोनों ही इतने प्यारे हैं, तो उसके लिए किसी को भी अगर किसी को भी चोट लगती है, हार्म होता है, तो उसे महसूस हो। उन्हें एंजाइटी इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। when they grow up they become children with low self esteem because उन्होंने हमेशा अपने घर में एक फ़ाइट वाला माहौल देखा है, तो वो हमेशा डरे सहमे से रहे हैं। सो देयर सेल्फ इस्टीम गेट्स अफेक्टेड। इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है बच्चों को, जैसे एनजाइटी। तो आपने देखा अगर आप बहुत फाइट करते हैं तो एनजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चे को, बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं। और बच्चा ओवर ईटिंग कर सकता है। वो कैसे कि अगर आप फाइट कर रहे हैं तो मे बी उसको कंफर्ट सिर्फ खाने में मिले और वो ओवर ईटिंग कर दे, इसलिए ओबीस हो जाए और अदर हेल्थ इश्यूज़ ड्यू टू ओवर ईटिंग। एंड द चाइल्ड में हैव ट्रबल फॉलिंग अस्लीप। रात को सोते हुए उसे घबराहट हो या उसे लगे कि अब लड़ाई ना हो जाए, या मैं सोऊंगा तो उसके बाद ये लड़ेंगे। बच्चे को स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और आपको डेविएट करने के लिए बच्चे को डिफरेंट टाइप के एक्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, जस्ट टू सीक अटेंशन एंड स्टॉप योर फाइट इन बिटवीन। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चों में हो सकता है बिकॉज आप बार बार ऐसे बोलते हैं, वाइफ ऐसे कह देती है कि मैं तो सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे हूँ, अगर ये ना हुआ होता तो मैं तो कब का घर छोड़ देती, या फिर मैं तो यहाँ रहती ही नहीं, मैं चली जाती, ये तो सिर्फ इसकी वजह से ही मैं हूँ। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि सिर्फ मेरी वजह से मम्मी यहाँ पे रुकी हुई है, मेरी गलती है, अगर मैं ना होता तो मम्मी को इतना सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता, इतना ट्रबल ना देखना पड़ता। तो स्टॉप डूइंग दैट। बच्चा तो गिल्ट में रहेगा कि मतलब मैं ही रीज़न हूँ जिसकी वजह से मम्मी को टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है, मम्मी की लाइफ में इतने ट्रबल्स हैं। द चाइल्ड विल बी अनएबल टू कंसंट्रेट इन द स्टडीज़। बच्चा पढ़ाई में या फिर किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में फोकस ही नहीं कर पाएगा। दूसरे रूम में वो पढ़ रहा है और दूसरे रूम से आवाज़ें आ रही है, उसका ध्यान ही नहीं लग पाएगा पढ़ाई में, या उससे हर टाइम डर लगता रहेगा कि अब लड़ेंगे। या फिर वो खेले जाता है और उसे ये डर बैठा रहेगा कि पता नहीं मम्मी पापा लड़ ना पड़े, या फिर लड़ाई हो रही है और वो उसका टाइम है खेलने जाने का, तो वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ में, एंड इट अफेक्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। एंड सिंस पेरेंट्स आर द वेल विशर्स, हम सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा हार्म तो नहीं करना चाहेंगे अपने बच्चे के साथ। बच्चों के सामने गलत लैंग्वेज यूज़ करना या फिर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को गलत तरीके से बोलना,
उनको ये बताता है कि ये जिन्हें वो रोल मॉडल्स कंसिडर करते हैं वो एक्चुअली में रोल मॉडल्स के लायक है ही नहीं। मोर ओवर इन सब रीजंस की वजह से बच्चे कई बारी दे स्टार्ट अवॉइडिंग देयर पेरेंट्स। वो सोचते हैं कि यार हॉस्टल में जाना ज़्यादा बेटर है, मैं घर नहीं आना चाहता। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं हॉस्टल से घर नहीं आना चाहता, घर पे जाऊँगा तो वहीं लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। या फिर वो बाहर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर पे रहने की बजाय। तो ऑल दीज थिंग्स आर इफेक्टिंग द बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। जब भी आप बच्चों के सामने फाइट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्टली अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज बच्चों के सामने नहीं यूज़ करनी है। से अ बिग नो टू अब्यूजिव लैंग्वेज, वैसे भी नहीं करनी है और फाइट करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करनी। सेकेंडली, कभी भी चिल्लाना नहीं है, कभी भी स्क्रीम नहीं करना, कभी भी थ्रेटन नहीं करना अपने पार्टनर को कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे को। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इन सब से। ये नॉर्मल सी बात है कि पेरेंटिंग के रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं दोनों पार्टनर्स के। तो एक अगर बोलता है ऐसे करना है, दूसरा बोलेगा वैसे करना है। बट उसको अपने बच्चे के सामने ना लाए कि उसके सामने आप पेरेंटिंग के डिफरेंट व्यूज़ डिस्कस ना करें। अगर आपका किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई अलग ओपिनियन है, जैसे आपका पार्टनर कहता है कि मुझे ऐसे करना है पर आप कहते हो कि नहीं ये ज़्यादा ठीक है, तो उस डिसएग्रीमेंट को आप बच्चे के सामने होता है ठीक है, पर उसका सोल्यूशन भी बच्चे के सामने डिस्कस करिए, मैच्योरली उसे डील करिए, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, मैच्योरली रीजनिंग करिए, मैच्योरली उसका सोल्यूशन दीजिए। बिकॉज बच्चा आपसे सीखेगा और वो देखेगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। नेवर एवर इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन द आर्ग्यूमेंट। ऐसे कभी नहीं करना कि तेरी मम्मी बुरी है या तेरे पापा बुरे हैं, मम्मी ऐसे करती है, पापा वैसे करते हैं। नेवर इन्वॉल्व द चाइल्ड इन एनी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। दोनों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एनी आर्ग्यूमेंट विद योर स्पाउस, आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि आप अपने बच्चे को बोले कि हाँ आप स्टिल अपने स्पाउस को प्यार करते हैं, यू स्टिल लव योर हस्बैंड, योर चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि आप लड़े तो इसका मतलब प्यार ख़त्म हो गया। यू स्टिल लव हिम फॉर ब्ला 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 रीज़न। यू शुड नेवर लूज़ योर टेम्पर कि आप इतना गुस्सा हो जाए कि आप चीज़ें थ्रो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आपको पता ही नहीं आप क्या क्या कर रहे हो। तो नेवर लूज़ योर टेम्पर एंड अपोलोजाइज वेन एवर पॉसिबल। जिसकी गलती है दैट पर्सन शुड ऑलवेज अपोलोजाइज द अदर पर्सन। अगर गलती नहीं भी है तो चलो अपोलोजाइज कर लो, दूसरा खुश हो जाएगा। एंड अवॉइड टॉकिंग इल अबाउट अ पर्सन। कभी भी एक दूसरे के बारे में या किसी XYZ किसी बाहर वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना बच्चे के सामने। आप कैसे डील करते हैं अपने पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट्स? अगर आपके पास कोई पेरेंटिंग टिप्स है या अगर आपको कोई पेरेंटिंग टिप्स जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।